द चैप्टर इज टिश्यूज। ठीक है, अब हमने अभी तक जो पढ़ा, लास्ट चैप्टर जो हमने बायो का पढ़ा था, दैट वाज अबाउट द सेल, राइट। हमने ये बात की थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स या कोई भी, ठीक है, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। एंड जो सेल था, दैट वाज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हमने यही बताई थी कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे वर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, वो सेल्स के बने थे। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है, नेचुरल सी बात है, यूनि मतलब सिंगल, वो एक ही सेल का बना होता है। अब जब हम ये स्टेटमेंट दे रहे थे इन द सेल थ्योरी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स कि जो एक सिंगल सेल है, इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी एक्टिविटीज है बेसिक लेवल पे वो कर सकता है। ये बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के कंटेक्स्ट में। लेकिन जब हम बात करते हैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, देयर इज मोर नंबर ऑफ सेल्स, और वो मोर नंबर मतलब मिलियंस में भी जा सकता है। एनिमल्स। यस, एनिमल्स, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अगर सपोज करो, अगर हम ये इमेजिन करते हैं कि हमारे आसपास इतने सारे लोग हो जाएं, तो कैसे हम मैनेज करेंगे? नेचुरल सी बात है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे सेल्स हैं, अब उन सारे सेल्स को बिजी रखना बहुत जरूरी है। तो दे आर स्पेशलाइज, हम क्या करते हैं, उसको स्पेशलाइज कर देते हैं टू कैरी आउट सर्टन फ्यू फंक्शंस, और वो जो फंक्शंस करते हैं वो बहुत एफिशिएंटली करते हैं, बहुत एफिशिएंटली। ठीक है, और इसको, इसके लिए ना हम ग्रुप्स ऑफ सेल्स बना देते हैं। ठीक है, ग्रुप, एक ग्रुप को हमने ये काम दे दिया, एक ग्रुप को हमने सपोज रेस्पिरेशन का काम दे दिया, एक ग्रुप को हमने डाइजेशन का काम दे दिया, एक ग्रुप को मूवमेंट का काम दे दिया। सो इस तरह से वी कैरी ऑन अ डिविजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने क्या किया, डिविजन ऑफ लेबर। क्लियर है बेटा? सो ये जो डिविजन ऑफ लेबर था, इसका एक ही पर्पस है कि वो जो सारे सेल्स थे उसको हमने क्या करना है, एक तो हमने क्या किया, स्पेशलाइज कर दिया, दूसरा हमने उसको बिजी कर दिया, तीसरा जो आपके फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली हो। ठीक है, अगर हम एक हमारे पास एक जैसे सपोज आर्मी है, अगर हम उस आर्मी को प्रॉपरली एंगेज करेंगे तो क्या होगा, एक सेकेंड बेटा, है ना, प्रॉपरली एंगेज कर रहे हो तो क्या होगा कि वो अपना काम एफिशिएंटली करती है। हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, आप यहाँ पे बॉर्डर पे हैं, आप यहाँ पे हो, आप इधर हैं, कुछ को हमने इनसाइड ड्यूटी दे दी, कुछ को आउटसाइड ड्यूटी दे दी। सो दैट लीड्स टू कोलैबोरेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज योर डिवीजन ऑफ लेबर। हमने लेबर को डिवाइड अप कर दिया सो दैट जो भी आपके फंक्शंस हैं वो एफिशिएंटली हो सके, जैसे आपका ब्लड, फ्लोएम, मसल टिश्यू। ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके, काफी अलग अलग तरह के टिश्यूज हैं। बच्चा एक सेकेंड, कितना ढीला है? यस मैम, किसने किया? इट वाज पृथ्वी, आई थिंक, राइट? Yes, ma'am. यस मैम, व्हाट हैपेंड पृथ्वी? आई होप Ma'am, नथिंग। वहाँ माइक्रोफोन अलग है हेडफोन से। ओके, थैंक। हाँ, यहाँ पे ये इशू हो जाता है कि देयर इज सम टेक्नो इशू, तो आई कांट मेक आउट कि वेदर इट्स अ जेन्युइन थिंग और नॉट। चले, सो नाउ वी विल, एज द चैप्टर्स नेम इज टिश्यू, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टिश्यू है क्या चीज। टिश्यू बेटा, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ये आप छोटी सी बात समझो कि हमने एक सेल्स को ना, कुछ सेल्स का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब इसका जो मेन मोटिव है, हमने वो ग्रुपिंग कैसे की, वो ग्रुपिंग के दो मेन मोटिव होते हैं, दो मेन बेसिस होते हैं। पहला, दे शुड बी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, नंबर टू, हमने उनको ग्रुप बनाया है, उसके पीछे रीजन जो है वो एक ही है कि उन्हें जब काम करना है, दे हैव टू वर्क टुगेदर so that they can perform a particular function efficiently. Clear? So tissue is a group of cells which are similar in structure and they work together to carry on a particular similar function. एक जैसा function करने के लिए हमने उनको इकट्ठा किया। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मसल टिश्यू, मसल टिश्यू में क्या होगा, जितने भी सेल्स होंगे they'll participate in the function of movement, वो मूवमेंट का काम करेंगे। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय डिशैच। ठीक है, इस जो टिश्यू की टर्म है। अब बेटा, अगर हम टिश्यूज की स्टडी करते हैं, ठीक है, वी स्टडी टिश्यूज, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। एक मैं आपको चीज बताती हूँ, जिस भी वर्ड के पीछे ये लॉजी लगा होता है ना, लॉगी, दिस मीन्स दिस इज समथिंग रिलेटेड टू स्टडी। ओके, जैसे मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजी,
देन ऑन्कोलॉजी, तो ये सारे क्या है, लॉजी मतलब दीज आर समथिंग रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ स्टडीज. Okay, histology means the study of tissues and it was founded by, histology was founded by Malfige. ठीक है, ये इसके फाउंडर कहे जाते हैं. अब बेटा जितने भी टिश्यू के सेल्स होंगे ना, जितने भी सेल्स होंगे, दे हैव अ कॉमन ओरिजिन. उनका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि वो एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं. अब बेटा अब आती है बात की, अब टिश्यूज ठीक है हमने बना लिए, ओके फाइन, नेचर ने बना दिया, बट नेचुरल सी बात है, अब हम ये पूछेंगे ना भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, सॉरी टिश्यूज. तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है हमारा कि जो डिविजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट है वो आया, बिकॉज अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत बड़ा इशू है. सो उस चीज को कम्बैक्ट करने के लिए एक डिविजन ऑफ लेबर फिनोमेना का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से देयर इज एन हायरार्की प्रेजेंट है, विच इज टिश्यूज जो हैं दे ज्वाइन अप टू फॉर्म पर्टिकुलर ऑर्गन्स दे ज्वाइन अप टू फॉर्म पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम्स. ओके, सो इसी तरह से क्या हुआ, जो वर्कलोड था पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर, जो आपके जो सेल्स थे एक इंडिविजुअल सेल्स के ऊपर वर्कलोड कम हो गया, नेचुरल सी बात है उनका काम जो है वो बट गया, इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट. हायर सर्वाइवल रेट हो गया ऑर्गेनिजम्स का, इसी वजह से दे गॉट टू हैव मोर चांस ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि आपका एक सेल के ऊपर जो है वो बर्डन नहीं पड़ रहा. अब देखो बेटा, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम इस चैप्टर में जो टिश्यूज करेंगे वो हम करेंगे प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज. अब बेटा इन दोनों के अंदर जो नीड्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, तो नेचुरल सी बात है इनके टिश्यूज का नेचर भी क्वाइट डिफरेंट है. अब देखो जो प्लांट्स होते हैं, हाउ दे आर ऑटोट्रॉफिक होते हैं और एक जगह पे फिक्स्ड रहते हैं. आपने कभी देखा प्लांट को इधर उधर मूव करते हुए? नहीं कर रहा है ना, वो अपनी जगह नहीं बदल रहा. ऑल्दो मूवमेंट कैसे होती है, फ्लावर्स का खिलना, बंद होना, ठीक है, फिर सारे नेस्टीज, ट्रॉफिज्म, तो ये सारे मूवमेंट्स होती हैं, बट प्लांट जो है वो एक जगह पे स्टिल रहता है. तो टिश्यूज कैसे चाहिए उसको, जो सपोर्टिव हो, उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ दे सके. तो जो नेचर ने इसको टिश्यूज दिए हैं वो इस पॉइंट को अपने माइंड में रख के दिए हैं कि पहली चीज तो क्या है कि प्लांट जो है उसको सपोर्टिव टिश्यू की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इट इज स्टैंडिंग एट वन पोजिशन, और उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ भी चाहिए. नहीं तो क्या होगा, अगर जरा सी हवा आई वो तो धड़ाम नीचे, ऐसा तो नहीं होता है ना. इतनी हाई वेलोसिटी विंड्स चलती है फिर भी वो उसको विथस्टैंड कर ही लेते हैं ना प्लांट्स, ऐसा तो नहीं होता कि दे गेट अप्रूटेड. बहुत हाई हाई वेलोसिटी विंड्स चले तब जाके ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता. ठीक है. अब एनिमल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग है. सबसे पहले तो दे आर हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स मतलब दे हैव टू मूव हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देयर फूड. ठीक है, तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो नेचुरल सी बात है इनके जो टिश्यूज हैं वो लिविंग भी होने चाहिए प्लस फ्लेक्सिबल भी होने चाहिए, क्योंकि कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं. अगर स्टिफ होंगे टिश्यूज तो क्या होगा, इतनी मूवमेंट पॉसिबल होगी नहीं होगी पॉसिबल, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकती. सो अब एक बार हम थोड़ा सा एक व्यू देख लेते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यूज में क्या ओपिनियन है, दोनों का क्या कंपैरिजन है. जो प्लांट टिश्यूज है ना बेटा, वो आपके डेड होते हैं, दे आर डेड एंड दे आर सपोर्टिव. उसमें सपोर्टिव टिश्यू ज्यादा होता है एज कंपेयर एनिमल टिश्यू के. आपका जो प्लांट टिश्यू है उसमें क्या रहता है आपके, वो सपोर्टिव रहते हैं, सपोर्टिव भी हैं और अलोंग विद दैट दे आर डेड. ठीक है, डेड सपोर्टिव टिश्यू आपको ज्यादा मिलेंगे जब आप प्लांट टिश्यूज पढ़ते हो, जबकि एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि लिविंग टिश्यू की अमाउंट ज्यादा होती है. क्लियर बेटा? ओके. देन जो प्लांट टिश्यूज हैं इनको, क्योंकि इनके जो सपोर्टिव टिश्यूज हैं वो डेड है. अब डेड जो भी कोई चीज होगी, नॉन लिविंग चीज होगी, उसको मेंटेनेंस की तो कोई जरूरत ही नहीं है. सो इनकी जो मेंटेनेंस एनर्जी है दैट इज क्वाइट लेस. लेकिन एनिमल्स के बिकॉज दे आर लिविंग, सो इनको मेंटेन करने के लिए काफी एनर्जी लगती है. ओके. देन आपका जो प्लांट टिश्यू है दे गेट डिफरेंशिएटेड, उनमें एक तरह की डिफरेंशिएशन आ जाती है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में. तो ये जब हम पढ़ेंगे तो अभी इसको देखेंगे, बट देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट टिश्यूज इनटू मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. ओके बेटा, तो ये डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत बड़ा एक की फीचर है प्लांट टिश्यूज का. लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता. देयर इज नो सच डिफरेंशिएशन. कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं है, कोई परमानेंट टिश्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक बेटा. देन प्लांट्स के अंदर देयर इज अ कंटिन्यूड ग्रोथ. आपने देखा होगा प्लांट हमेशा ग्रो ही करता रहता है. लेकिन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, आफ्टर दे अटेन मैच्योरिटी तब ग्रोथ नहीं होती.
राइट। आपको कहा जाता है ना बेटा अच्छे से दालें खाया करो, प्रोटीन लिया करो, क्योंकि अभी आपकी हाइट बढ़ने की है एज, इस तरह से बोला जाता है आपको। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अभी क्या है, आपका टाइम है ग्रो करने का। बट व्हेन यू गेन मैच्योरिटी, तब क्या होगा, आपकी ग्रोथ जो है वहां पे रुक जाती है। ठीक है। अब जो प्लांट टिश्यू है, क्योंकि देखो डेड है प्लस उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ना, दैट इज क्वाइट सिंपल, वो काफी सिंपल है। ठीक बेटा। लेकिन जो एनिमल टिश्यूज हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, काफी कॉम्प्लेक्स होती है। क्लियर बच्चे, समझ आ गया? आई होप इट्स क्लियर। यस। नेक्स्ट इज जो आपके Yes, ma'am. प्लांट टिश्यूज होते हैं ना बेटा, वो आपके दे आर इनटू अ स्टेशनरी मोड, क्योंकि उन्हें पता है कि जो प्लांट है वो रुका हुआ है, वो नहीं चल रहा इधर से उधर। जबकि जो एनिमल टिश्यूज हैं, दे हैव गॉट हाई मोबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। चलिए, सो नाउ वी विल लुक इनटू प्लांट टिश्यूज। पहले मैं इसकी आपको क्लासिफिकेशन समझा देती हूँ, देन वी विल वॉच अ वीडियो, ताकि आपको एक पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाए। देखिए बेटा, सबसे पहले व्हाट वी डू, हम प्लांट टिश्यूज को हमने डिवाइड अप कर दिया इनटू टू मेन टिश्यूज। वन इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर इज योर परमानेंट टिश्यू। ठीक है। अभी आप सिर्फ नाम समझेंगे जो ये हैं, अब ये क्या चीज है, व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक, व्हाट इज परमानेंट, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे। अब मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज हैं उसको हमने आगे ब्रोक डाउन किया। हमने नेचुरल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के अंदर तीन टाइप के मिलते हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ओके बेटा जी, सो दे आर एपिकल, lateral and intercalary. Okay, whereas when we are talking of the permanent tissue, they are of two main types. Okay, simple and complex. Okay, when you are talking of simple, then again you have parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Okay, and when you are talking of the complex, you have xylem and phloem. I hope this is clear. So plant tissues have been divided into two main categories, meristematic tissue and permanent tissue. Okay, clear hai beta? Yes. Yes, ma'am. Okay ji. So before Yes, we ma'am. start the meristematic tissue, just give me a 1 minute. Yes, ma'am. देखिए बेटा, तो नाउ जैसे हमने बात की थी, जो सेल है, अब देखो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हमने बात की कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होगा वो सेल होगा। अब मल्टी सेलुलर में तो काफी सारे होते हैं। अब देखो यूनिसेलुलर का सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। अब अमीबा जो है, अब अकेला ही सारी प्रोसेसेस कर लेता है, चाहे वो डाइजेशन है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, चाहे वो लोकोमोशन है, एक्सक्रीशन है, तो वो सारी प्रोसेसेस को कर रहा है। ठीक है, एक सिंगल सेल जो है वो ये सारी प्रोसेसेस को कंटिन्यू कर रहा है। अब यूनिसेलुलर है, अब क्या ये आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लग रहे हैं? नहीं, दे आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब क्या है कि दे हैव मोर देन वन नंबर ऑफ सेल्स। अब देखो, अब ये एक ह्यूमन बॉडी है, राइट? ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग सेल होते हैं। अब देखा कि आपने और ये काम देखा कि अलग है। यस, रेस्पिरेशन करेंगे, करेंगे। यस, इसको क्या बोलते हैं? द ग्रुप ऑफ टिश्यूज इन आवर टिश्यूज दे आर कैरिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर इज आल्सो, क्या ये आपको एक ही काम करने के लिए इकट्ठे हुए, तो ये अलग अलग ऐसा, दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। कि एक काम किसी ने किया, दूसरा काम किसी और ने कर दिया, ऑर्गेनिज्म जो है वो एकदम स्मूथली चल रहा है। ठीक है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, इसी तरह से मसल टिश्यू काम करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। ब्लड टिश्यू का क्या काम होता है? इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को इधर इधर से उधर लेके जाएगा, फिर आपके हार्मोन्स को लेके जाता है, वेस्ट मटेरियल्स को वापस लेके जा रहा है, कभी हार्ट की तरफ लेके जा रहा है, कभी किडनी की तरफ लेके जा रहा है। सो इसी तरह से प्लांट्स को भी चाहिए होते हैं। क्या आपको लगता है प्लांट जो है दैट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर? लेकिन क्योंकि इसकी नीड्स डिफरेंट है, जैसे हम ये बात कर चुके हैं, इसकी नीड्स टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। तो इसके टिश्यूज एनिमल टिश्यूज के जैसे नहीं होते, इसके टिश्यूज ह्यूमन टिश्यूज जैसे नहीं होते।
ठीक है, इनके बिल्कुल डिफरेंट टिश्यूज होते हैं एज पर देयर डिमांड, एज पर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, जैसे इनके जैसे हमने बात की ना मूविंग हियर एंड देयर, सो देयर मेन जो एक टिश्यूज है विल बी कंपोज्ड ऑफ डेड टिश्यूज। वो डेड टिश्यूज होते हैं बिकॉज़ दे नीड इनको सपोर्ट ज़्यादा चाहिए, दे नीड स्ट्रेंथ, दे डोंट नीड इनको मोबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए नहीं, बिकॉज़ दे वन पोजीशन। सो इसीलिए बिकॉज दे आर डेड तो इनकी जो मेंटेनेंस है वो बड़ी कम रहती है। बात की थी देयर आर एनिमल्स जो आपके पास तो होते ही मोटाइल, दे आर गोइंग हियर एंड देयर बिकॉज दे आर हेटेरोट्रॉफ्स, दे हैव टू मूव इन सर्च ऑफ फूड। तो इनके पास जो टिश्यूज मिलेंगे वो लिविंग मिलते हैं। लिविंग टिश्यूज दे नीड लॉट ऑफ एनर्जी, फॉर उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है बेटा, अब देखो जो प्लांट्स हैं, जो टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिलते हैं, मैंने आपको दो टाइप्स ऑफ परमानेंट एंड मेरिस्टेमेटिक, उसमें से एक जो है वो डिवाइडिंग होता है व्हिच इज योर मेरिस्टेमेटिक, और नॉन डिवाइडिंग मतलब परमानेंट। क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो ग्रोथ रहती है ना वो यूनिफॉर्म नहीं होती। अगर आप देखो जो स्टेम है, आपकी आवाज कट कट के आ रही मेरी आवाज कट कट के आ रही है बेटा, कोई है। ये जो है जो एक पार्ट है ये हमेशा डिवाइडिंग है, ये लगातार ग्रो करती है। स्टेम होगा वो एक बार ही तो ग्रो करेगा, उसके बाद वो, सो देयर इज नो यूनिफॉर्म ग्रोथ। लेकिन एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है। आपने कभी देखा आप बड़े हो गए और आपकी उंगलियां जो बहुत बड़ी लंबी होती जा रही हैं, ऐसा तो नहीं होता। इसमें सिर्फ डिवाइडिंग टिश्यू रहता है। ठीक है बेटा, ओके, आई होप दैट इज क्लियर नाउ। देखो बेटा, सो नाउ वी हैव सीन कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, तो उनके जो टिश्यूज हैं वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं। अब पहला जो टिश्यू हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? ये जो टिश्यूज है ना, इनकी खास बात पता है क्या होती है? दे डिवाइड कंटिन्यूअसली। इनका काम क्या है? फटाफट 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 सेल डिविजन करना, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। अगर आप कभी ध्यान करो, आप प्लांट अगर देखते हो तो प्लांट ना ऐसे तो ग्रो करेगा, जैसे लीव्स हैं, अगर यहाँ पे ये ग्रो करेंगी, इधर भी ग्रो करता है, इधर भी ग्रो करेगा, राइट। लेकिन आप कभी ये चीज देखना, जो ये वाली चीज है, जो स्टेम था, ये ऐसे ऐसे ग्रो नहीं करता, ऐसे ऐसे इतनी जल्दी जल्दी ग्रो नहीं करेगा, राइट। या फिर ये स्टेम इधर से अलग सा मोटा हो गया, रूट यहाँ से बाहर आ गई, ऐसा तो नहीं होता ना, इट इज नॉट देयर। सो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये हर जगह प्रेजेंट नहीं होते। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, ऑब्वियसली थोड़े से इंटरेस्टिंग लगे कि देखो ये लगातार डिवाइड कर रहे हैं, तो नेचुरली इनमें कुछ खास बात तो होगी। सो व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स? सबसे पहली चीज देखो, टिश्यू है वो हर एक के अंदर ये बात होगी कि दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। वो हर टिश्यू की एक सिमिलरिटी, एक खास बात होती है। ठीक बेटा, अब इनके पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जो सेल वॉल्स होती हैं, ऑब्वियसली आपको पता है जो प्लांट सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इनकी सेल वॉल काफी पतली होती है, दे हैव थिन सेलुलोज सेल वॉल्स। ओके, शेप होती है इनकी, लेकिन कुछ भी हो सकती है, दे कैन बी स्फेरिकल, ठीक है, दे कैन बी ओवल, दे कैन बी पॉलीगोनल, दे कैन बी रेक्टेंगुलर। ठीक है जी। अब दूसरी बात, दे आर अरेंज्ड वेरी 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 कॉम्पैक्टली, मतलब इनको बहुत टाइटली पैक करके रखा जाता है। सो देयर इज नो स्पेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट ही नहीं होता, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है जी। और हर सेल के अंदर, इनसाइड ईच सेल, एक तो आपको बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा और एक बहुत लार्ज न्यूक्लियस मिलता है। क्लियर बेटा? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। आई एम रिवाइजिंग इट वंस मोर। पहला, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, दे हैव गॉट थिन सेलुलोज सेल वॉल, they may be spherical, oval, polygonal or rectangular in shape, they are very compactly arranged, there is no intercellular spaces, and each cell has got very dense and abundant cytoplasm and along with a very large nucleus. अब इसको हम ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी नो बाय द नेम ऑफ ग्रोथ टिश्यूज, हम इसे ग्रोथ टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और नेचुरल सी बात है कि अगर इसको हम ग्रोथ टिश्यूज के नाम से जानते हैं तो ये वहीं पे मिलेगा जहां पे द रीजन इज शोइंग सम ग्रोथ, सो ग्रोइंग रीजन्स में आपको ये मिलता है। क्लियर हो गया? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड टू बी इन द ग्रोइंग रीजन। क्लियर बेटा? यस यस मैम। यस। यस अब मैम। बेटा जी ये ना 3 टाइप्स के होते हैं। क्लियर? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने अभी बात की थी कि दे आर ऑफ 3 मेन टाइप्स। तो पहला जो टाइप है दैट इज एपिकल। अब एपिकल मतलब एपेक्स, ओके, टिप, राइट। एपेक्स मतलब टिप। अब ये कहाँ मिलेंगे? दे विल बी
seen at the growing tip of stems and roots, क्योंकि लगातार ये ग्रो कर रहे हैं. स्टेम के टिप क्या हुई, जहाँ पे न्यू लीफ बन है ना, बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, वहीं से ग्रो करता है ना प्लांट आपका. सो ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स along with that एपिसेस ऑफ लीव्स. क्लियर हो गया बेटा? अभी मैं सिर्फ इनकी ब्रीफ इंट्रो दे रही हूँ, फिर डिटेलिंग हम इसकी अभी करते हैं. देन यू हैव लेटरल मेरिस्टेम. अब ये हमेशा आपको बाग के नीचे मिलते हैं, जो आपकी वो होती है ना स्टेम के ऊपर एक वुडन एक बहुत पतली सी खुरदुड़ी सी एक लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाग. तो ये बिल्कुल उसके नीचे मिलते हैं, बीनीथ द बाग. एंड कहाँ मिलेंगे? वैस्कुलर बंडल्स, डाइकॉट रूट्स के, स्टेम्स के. ठीक है जी. और ये भी बहुत पतली लेयर में होता है. इनका काम होता है थिकनेस को बढ़ाना, ठीक है, गर्थ को बढ़ाना. लेटरल. ओके, सो दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द गर्थ. नेक्स्ट इज योर इंटरकैलरी. अब इंटरकैलरी जो है बेटा, वो आपके लीफ के बेसिस या इंटरनोड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रास, स्टेम की ग्रासेस, वहां पे ये मिलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब देखो बेटा, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसका मेन फंक्शन है कि इट विल एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू. ठीक है, पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है. देन इट विल टेक पार्ट इन ग्रोथ, क्योंकि ये नए सेल्स बना रहा है, तो नेचुरल सी बात है, इट विल टेक पार्ट इन ग्रोथ. देन अगर इसकी हेल्प हो तो क्या होता है? देयर इज कंटिन्यूड प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, ब्रांचेस, ठीक है, और रूट्स, देन फ्लावर्स, फ्रूट्स लगातार बनते रहते हैं, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बार बार नए सेल बना रहा है. हीलिंग जो है वो इसकी वजह से होती है. सो ऑब्वियसली जो हीलिंग, अगर कोई रिपेयर वर्क चलना है तो उसके लिए आपको चाहिए है नया सेल. तो नए सेल जब बन रहे हैं तो नेचुरल सी बात है, हीलिंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा. अगर मैं पर्टिकुलरली एपिकल मेरिस्टेम की बात करती हूँ, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा? कि इट वुड इलोंगेट द रूट एंड स्टेम, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट था? उसके बिल्कुल एपिकल पॉइंट्स पे. ये रूट और स्टेम को बड़ा करता है, लंबा करता है. देन इट विल इंक्रीज द हाइट ऑफ प्लांट. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ. जो आपकी प्लांट की जब हाइट इंक्रीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ. ओके बेटा, क्लियर हो गया? यस, आई होप इट्स क्लियर. Yes, ma'am. ओके ओके बेटा. देन लेटरल मेरिस्टेम क्या करता है बेटा जी? लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन है कि इट विल इंक्रीज द डायमीटर एंड गर्थ. अब ये डायमीटर और गर्थ को इंक्रीज करे, और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ. सो व्हाट इज प्राइमरी ग्रोथ एंड व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? प्राइमरी ग्रोथ मतलब प्लांट की हाइट बढ़ रही है, और जब डायमीटर और गर्थ बढ़ता है तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ. क्लियर बेटा? देन यू हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम. अब ये क्या करता है? ये करता है देयर इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन. एक पर्टिकुलर ऑर्गन की लेंथ इंक्रीज करनी है, जैसे लीव्स. अब जब आप देखो, जब न्यू लीफलेट्स आते हैं वो कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो काफी ग्रो कर जाते हैं. देयर इज इंक्रीज इन लेंथ. वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. आई होप इट्स क्लियर. Yes. Yes, ma'am. Now we will proceed on to permanent tissue. अब what is this permanent? सबसे पहले तो ना इसके वर्ड पे ध्यान दो, क्या नाम है? परमानेंट. परमानेंट इज एन इंग्लिश वर्ड. यस. अब मुझे परमानेंट का कोई मतलब बता सकता है? Ma'am. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमानेंट? यस. Fix फिक्स. हमेशा के लिए. यस, हमेशा के लिए. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. इट इज हमेशा. सो परमानेंट इज हमेशा, वो कहीं नहीं जाने वाला. ओके. सो होता क्या है, देखो अब नेचर की यू सी द ब्यूटी. अब इसमें क्या हो रहा है? जो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू थे, उसके जो सेल्स होंगे ना, वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू. मतलब क्या हुआ? अब क्या करते हैं, नेचर ने क्या किया? उसने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है. देखो बेटा, अब मैं आपको ना एक वेग सा प्लांट बना के दिखा देती हूँ. प्लीज डोंट सी माय ड्राइंग इन दिस. ओके, अगर सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ओके, यहाँ पे यू हैव दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स. ओके, यहाँ पे ये इस पॉइंट पे. अब नेचुरल सी बात है, ये ग्रो करेगा. ठीक हो गया? अब इसने किया ग्रो, तो ये क्या हो गया? इट विल बी इलोंगेटेड. अब ये जो सेल यहाँ पे है, इसका नेचर क्या था बेटा? मेरिस्टेमेटिक. ये ग्रो करेगा, ये डिवाइड करता रहेगा. तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग अगेन, देन अगेन, देन अगेन, देन अगेन. इज इट यूजफुल? नो. क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ कैसे हुई? हैपहैज़र्ड ग्रोथ है, राइट?
तो क्या हो रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही है। समझ गए मेरी बात? तो व्हाट प्लांट डज, व्हाट नेचर हैज डन, सपोज करो इस पॉइंट पे आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये आगे डिवाइड कर गई। अब आपके पास ये जो है इसने यहाँ पे ग्रो कर लिया। अब व्हाट विल हैपन टू दिस, देखो बेटा, ये अब इसको ध्यान से समझना, ये जो चीज थी जो मैंने रेड में मार्क की थी, दिस थिंग, दिस, इससे नेचर क्या करती है कि भाई अब ये कोई शैतानी ना करे ना, तो इससे इसकी पावर ले लेती है। अब पावर क्या थी इसके पास, पावर थी टू डिवाइड। यस, इट वाज डिवाइडिंग द सेल्स, तो इससे वो पावर हम ले लेते हैं। ओके, सो नेचर ने इसकी वो कैपेसिटी को ले लिया, इट हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू रीजनरेट, it has lost the ability to divide, and that condition is called totipotency. What is called? Totipotency. Yes, totipotency. So अब ये जो cells हैं they cannot divide, अब ये divide नहीं कर सकते। अब इसका एक और फैक्टर है बेटा, अगर सपोज करो वैसे भी प्लांट की ग्रोथ तो वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म होती है, सपोज ये ऐसे ऐसे हो भी रहा होता तो व्हाट डज, क्या फर्क पड़ना था, कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन आप देखो ये सारा का सारा जो ये बैंड है पूरा का पूरा क्या होता, इट वाज बीइंग मेड अप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हर जगह से सिर्फ डिवीजन हो रही है, सपोर्ट कौन देता? तो ये अपना अपना जो वेट है उसको कैसे संभालता, बिकॉज इट नीड टू हैव सम स्ट्रक्चरल सपोर्ट, वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली आप ये देखो ना, अगर ये वाला जो बैंड है, अगर सपोज हम इस बैंड को, ये जो बैंड है इस बैंड को अगर सपोर्ट ही ना मिला तो ये सारी चीज जो है वो क्या होगी, फॉल डाउन कर जाएगी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कैसे विथस्टैंड करेगा ये? अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए नेचर ने क्या किया, नेचर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप कर लो मुझसे, हम क्या करेंगे, जिस सेल ने जब डिवाइड कर लिया ना तो उससे हम ये पावर ही ले लेते हैं। अब आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, आप वहीं पे रहोगे, बट यू विल सपोर्ट द प्लांट। तो ये दो फायदे हुए, पहला कि उसने की क्या ले ली, डिविजन कैपेबिलिटी ले ली। तो क्या हो गया, वो जो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, नाउ दे हैव बिकम परमानेंट टिश्यू, और उनको एक और इम्पोर्टेंट काम दे दिया। अब आप कौन सा काम करोगे, ऑफिस वर्क करोगे, यू आर नॉट गोइंग इन द फील्ड्स, आप फील्ड में नहीं जा रहे हो, ऑफिस वर्क करो अब बैठ के। अब ऑफिस वर्क क्या है, आपने प्लांट को सपोर्ट करना है। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट Yes, है ma'am. बेटा? अंशु बेटा, आई होप इट्स क्लियर विद यू। हम जब बीच में बोल रहे ना प्लांट्स के बारे में, वो क्या था? हाँ जी, जी, हाँ जी। हम